नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो रीजनिंग का एनालिसिस है, मैथ का भी मैंने करवा दिया। अब रीजनिंग का 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वह क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। 20 से लेकर 25 नंबर आपके 100% इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से क्या आएंगे, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मान लीजिए 20 से लेकर 25 नंबर 100% आपके इन्हीं टॉपिक से आने वाले सबसे सटीक एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो के एंड में आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए और कितने राइट हुए हैं, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन लेके आए, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 में से ये मान लीजिए 20 प्लस आपके नंबर गारंटी से आ जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूंगा, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस क्या बोला जा रहा था, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति संग्रह को पूरा करती हो, ठीक है, पूरी करती हो। तो अब देखिए, ये पूरा वृत्त था, तो इसको यदि उन्होंने क्या किया, आधा कर दिया आधा, तो ये बन गया। फिर इसको भी उन्होंने क्या किया, आधा कर दिया, तो ये बन गया। तो इसको भी यदि वो आधा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए, तो आपको ऑप्शन ए टिक नहीं करना, ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ाना, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन करवाते चलते, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए जल प्रतिबिंब में तो मैंने बहुत सारे करवा दिए, मतलब दर्पण प्रतिबिंब आपके लिए मैंने बहुत सारे करवा दिए, ठीक है। मतलब मिरर इमेज जो है वो मैंने आपको बहुत करवा दी। अब अपन आ जाते हैं वाटर इमेज पर। कौन सी, वाटर इमेज। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों का शेयर करो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब देखिए, यदि आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं रहता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि यहाँ पर क्या होता, दर्पण रखा होता, तो इसको पलटते यहाँ, तो ये मान लीजिए कि दर्पण जल प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया तो बनाइए। तो ये प्लस वाला चिन्ह है वो सबसे नीचे आएगा। तो सबसे नीचे केवल ऑप्शन ए किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, और किसी में भी नहीं दिख रहा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इतने से आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यदि आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते तो कुछ ए वाला प्लस का चिन्ह इधर आता, ए वाला चिन्ह कुछ इधर आता, तो इधर आपको केवल किस में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। यदि आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछते, तो आपसे पूछे जल प्रतिबिंब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसका भी क्या बनाना, जल प्रतिबिंब ही बनाना है। अब देखिए क्या है, एन एच आर क्यू एस और बाय, तो इसका क्या बनाना है बताइए, जल प्रतिबिंब। मतलब ये मान लीजिए कि दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, जल प्रतिबिंब बना दीजिएगा। यदि अपन एन बनाते तो एन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो एन यदि आप देख पा रहे होंगे कि ए क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 3। तो यदि आप बाय देख पा रहे हो, बाय सब में सही है, ठीक है। एस भी सब में लगभग सही है। एच को जब बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें एच भी सही है। यदि आर बनाते हैं तो आर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ए भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास कितने ऑप्शन बच्चे, 2। या तो ए सही होगा या फिर कौन सा सही होगा, बी। तो अब देखिए ए वाला, इसको जब पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और एस आपको इस प्रकार से, और बाय आपको पलट के बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बाय बन जाएगा, बाय बनाते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो बी भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बी और ए तो लगभग सेम है कि नहीं, बताइए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी क्या बनाना, अपन को जल प्रतिबिंब ही बनाना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब जल्दी से बनाइए। अब एक गुणा वाला चिन्ह यदि यहाँ पर दर्पण रखते हैं कुछ यहाँ पर आएगा, तो एक नहीं हो सकता और ए हो सकता है। अब आपके पास ऑप्शन 3 बचे, इन 3 में से एक हो सकता है। लेकिन जब आप ये मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक कटा हुआ और ए वाला भरा हुआ है, ठीक है। जब इसको अपन दर्पण प्रतिबिंब बना तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो ए वाला भरा हुआ यहाँ पर आएगा, तो ऊपर भरा चाहना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे कौन से, या तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 3 या होगा 4।
तो अब इसको चेक करने के लिए अब बचा क्या अकेला ए वाला चिन्ह। जब इसको यदि अपन पलटते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा तो ये तो इसमें भी है, 3 में भी, 4 में भी है, तो ये गलत। यदि आप ए वाली डंडी है तो ए वाली कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ए वाली जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से यदि आप देख पा रहे हो केवल 3 में दिख रहा था 3, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यदि आप देखते हैं तो सी में है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक, रिपीट हुआ है। चलिए इसको आपको बताना है कागज, ठीक है, पेपर कटिंग का है, पेपर को काटा जा रहा है तो जेड बिना मुड़े सादृश्य तो आपको क्या अपन बताना है। तो देखिए सबसे ये जो पूरा कागज था उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक कट लगा दिया ठीक है, तो बचा इतना, फिर उन्होंने एक कट फिर यहाँ से लगा दिया। जब इसको आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब इस प्रकार से बन जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है, कितने ट्रिंगल होंगे। तो आपको पता होगा कभी भी हो इस प्रकार की यदि वो रहती है तो उसमें कितने रहते हैं, 3, तो मतलब 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें रहेंगे, मतलब 3 इंटू कितने 4, यानी 12 हो जाएंगे। ठीक है, तब 3 इसमें भी रहेंगे और 3 इसमें भी रहेंगे, मतलब 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6। तो इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं बन रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते बच्चे, कितने भी प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन आपकी गलत 99% चांस रहती है गलत होने की, ठीक, क्योंकि 100% नहीं बोल सकते कि यही सही होगा। आपसे सबसे पहले बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर, ठीक है, आगे दिए गए 2 विकल्पों का निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है करते हैं। तो कथन जो आपके सामने है, अच्छे समाज निर्माण के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्या का सामना करना पड़ता है। समाज में किसी को स्वतंत्रता का अनुसरण नहीं है। क्या समाज में किसी को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो गलत हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा ए, यानी केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए समाज में किसी को भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक, अनुशासन सबको है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक, कथन और तर्क है। तो कथन क्या है, क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए। कथन पहला तर्क क्या है, हाँ, इससे शिक्षकों को अतिरिक्त आय करने में मदद मिलती है। दूसरा क्या है, नहीं, इससे विद्यालय में पढ़ाने की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही है, यदि वो वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो विद्यालय में पढ़ाने की जो अनुमति है वो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये यदि आय की बात करें तो इसको सरकार भी तो पैसे दे रही है, बताइए दे रही है नहीं। यदि सरकार के पैसे से भरण पोषण हो जाता, सरकार इतना पैसा देती है, तो अतिरिक्त आय की जरूरत नहीं है। तो आपका और इसी विद्यालय में गुणवत्ता की कमी आएगी, 100% कमी आएगी, क्योंकि जब वो बोल देंगे नहीं हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ लेना, ऐसा वैसा 70 प्रकार की बातें रहती। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, प्रबल दावेदार रहेगा। ठीक है, अब सभी पाठक कवि हैं और कोई भी पाठक समझदार नहीं है। अब देखिए सभी कवि पाठक हैं, सभी कवि कैसे बताइए, पाठक हैं और कोई भी पाठक समझदार नहीं है, कोई भी पाठक समझदार नहीं है। तो क्या बोला जाता है निष्कर्ष में, कोई भी कवि समझदार नहीं है, कवि समझदार नहीं है, तो सही बात है, कोई भी कवि समझदार नहीं, जब पाठक नहीं तो कवि कहाँ से हो जाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सभी पाठक कवि हैं, सभी पाठक कवि हैं, मैंने बोला तो यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ का रिलेशन होता है, यदि अंदर से बाहर की ओर आ रहा हो तो सभी का रिलेशन सही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। सभी पत्थर हीरे हैं, क्या है, सभी पत्थर कैसे हैं बताइए,
हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। कुछ हीरे कैसे हैं बताइए? मोती हैं। तो निष्कर्ष में आपसे बोला जा रहा है कुछ मोती पत्थर हैं। कुछ मोती पत्थर आपको दिख रहा है, मोती तो केवल यहाँ तक हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत आंसर हो जाएगा। अब यदि दूसरे कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती, हाँ ये कुछ भाग दिख रहा है ये मोती हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा इक्वेशन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। तो टी भी इसमें, ई भी है, ए भी, मतलब एम नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एम इक्वेशन में नहीं है। ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब क्रिएटिव में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच इस शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब आपसे पूछा क्या है बताइए? क्रेविटी मतलब अब देखिए सी आपको रहता है कितने नंबर? 3 नंबर पर। आर कितने पर रहता है? 18 नंबर पर। और ई जो रहता है वो 5 नंबर पर रहता है। ए रहता है 1 नंबर पर। ठीक है। टी रहता है 20 नंबर पर और आई रहता है आपका 9 नंबर पर और बी रहता है 22 नंबर पर और ई रहता है 5 नंबर पर। सबसे पहले आपको अक्षर गिनना है, फिर काउंट करते चलना। अब देखिए इधर से भी काउंट करना है और इधर से भी काउंट करना, दोनों तरफ से काउंट करके अपन को आंसर देना होता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 से 4 5 तो एक पेयर बन गया। 6 7 8 9 10 एक ही। ठीक है। 18 से 19 20 21 22 23, रुक जा, 19 से 19 21, अरे यार 19 20 21 22 23 24 नहीं बना। 5 से 6 7 8 9 10 नहीं बना। 1 से 2 3 4 5, मतलब एक पेयर ये बन गया। ठीक है। तो दो पेयर हो गए। फिर 19 से 20 से 21 22 तो एक पेयर ये बन गया, फिर नहीं बन रहा। ठीक है। फिर 9 से 10 11, अब 5 से स्टार इस साइड से करते, इधर से 3 पेयर बन गए। तो 5 से 6 7 8 9 10 11 नहीं बना। 21 से 23 24 25 26 1 2 नहीं बना। 10 से 11 12 13 14 नहीं बना। 21 22 23 नहीं बना। 2 3 4 नहीं बना। 5 से 6 7 नहीं बना, मतलब 3 पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है। वीडियो को रोक के सोल्व करना, आपसे बार बार बोला जा रहा है क्योंकि मैं स्पीड में आपको क्वेश्चन कराते चलता हूँ। अब देखिए एक्स जो है जेड का बेटा है। ठीक है। जेड का क्या बताइए? एक्स बेटा है। ठीक है। और जो बाय जो है जेड का बेटा नहीं है। अब बाय जेड का बेटा नहीं है। ठीक है। चलिए बाय जेड का बेटा नहीं है। अब के जेड की पत्नी है। अब के जो है वो किसकी पत्नी बताइए? के जेड की पत्नी। तो ये पति हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? पत्नी बन जाएगी के। ठीक है। और एक्स बाय का भाई है। एक्स जो है वो कौन है? बाय का भाई है। ठीक है। बाय बना भाई हो गया। अब बेटा नहीं है कौन बताइए? अपन को उससे लेना देना नहीं है। जेड और के का कोई रिलेशन पूछ ही नहीं रहा है तो अपन आराम से आंसर देंगे। तो पूछा क्या है? बाय के का क्या संबंध है? बाय और के का क्या संबंध है? बाय ए रहा के ए रहा, तो बताइए क्या संबंध है? ये कौन है बताइए? बेटी। बेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? ठंड बर्फ कैसा रहता है? ठंडा रहता है। तो भाप कैसी रहती है? गर्म रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब कपास कैसा रहता है? सफेद रहता है। तो कोयला कैसा रहता है? काला रहता है। ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला वीडियो को रोक के सोल्व करना, मैं स्पीड में करवाता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है कि 17 की वैल्यू आपको दे रखी 102। 17 की वैल्यू आपके सामने 102, तो आपसे पूछे 23 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ये आपसे पूछे जा रहा है। तो 17 का यदि अपन वर्ग देखते 289 होता है, नई बात बढ़ रही। ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? यदि आपको पता हो 17 5 50 17 छक्के 102, 17 छक्के कितना होता है? 102। तो इसी प्रकार से यदि अपन 23 इंटू 6 करते हैं तो 6 3 18,
23 छक्के कितना होता है, 23 पंच 115, 23 138, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, 6 का संबंध कितना है, 21 है, तो 9 का क्या बनेगा अपन को बताना है। अब देखिए 6 का क्या होगा, यदि 6 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है बताइए, 36। इसी प्रकार से 9 इंटू 6 करते हैं तो कितना आना चाहिए, 54। तो 54 ऑप्शन में दिख रहा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है 9 इंटू 9 ही करना पड़ेगा, यानी 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके दो रिलेशन बन सकते थे, अपन ने कोशिश किया, पहला आपका रॉन्ग हुआ तो दूसरा क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पीड में आपको इसलिए कर पा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी बेकार ना हो। ठीक है, अब ए एल एन, अब ए रहता है 1 नंबर पर, एल रहता है 12 नंबर पर, एन रहता है कितने नंबर पर, 14 पर। अब यदि बात करें डी एन के, तो डी आपका रहता है 4 नंबर पर, एन रहता है 14 नंबर पर, पी रहता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। अब जी पी आर, जी आपका रहता है 7 नंबर पर, ठीक है, पी रहता है 16 नंबर पर, आर रहता है आपके 18 नंबर पर। अब यहाँ पर यदि रिलेशन देख पा रहे प्लस कितना किया 3, प्लस कितना किया 2, प्लस कितना किया 2, प्लस कितना किया बताइए 3, प्लस कितना किया 2, प्लस कितना किया 2। प्लस यदि अपन इसमें 3 करते 10 आएगा, 10 यानी जे, प्लस इसमें 2 करते तो 18, 18 यानी आर, प्लस इसमें 2 करते हैं तो 20, 20 यानी टी, मतलब जे आर टी, जे आर टी, जे आर टी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जे क्या बोला जा रहा है आपसे कि जे ए के, जे रहता है आपका 10 नंबर, ए 1 नंबर पर, के रहता है 11 नंबर पर। ठीक है, अब के बी एल, के रहता है आपका 11 नंबर, बी रहता है 2 नंबर, एल रहता है 12 नंबर पर। ठीक है, अब एल सी एम, एल रहता है 12 नंबर, सी रहता है 3 नंबर पर, एम रहता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। अब डी, डी आपका रहता है, एम रहता है 13 नंबर पर, डी रहता है 4 नंबर पर, एन रहता है कितने नंबर पर, 14 नंबर। अब यदि आप देख पा रहे प्लस वन सब में दिख रहा है कितना प्लस वन, तो प्लस वन यदि इसमें अपन करते हैं तो 14, 14 यानी एन, प्लस वन करते हैं तो मतलब 5, 5 यानी ई, प्लस वन अपन करते हैं तो 15, 15 यानी ओ, एन ई ओ, एन ई ओ यानी बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कितने जी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, निश्चित रहेगा। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पर जाइएगा और डीएल एग्जाम सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फेसबुक पर आप जाइए, डीएल एग्जाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।